बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, our chapter is going on the chapter number 10 named as sound waves। sound waves के बारे में हमने पढ़ा और go through किया हमने transverse and longitudinal waves को। longitudinal waves और transverse waves के बारे में हमने information हासिल की और इनकी डेफिनेशंस की और कुछ थोड़ा सा काम इन पे हमने किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि साउंड वेव्स कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनको हम आज देखेंगे। और फॉर दिस पर्पस यू हैव टू ओपन योर बुक्स एट पेज 107। So open your books at page 107 and the key terms of our lesson today are vibrate, compression, rarefaction, disturbance. Okay students, now open your books at page 107 and this is the page 107 and here is the topic we are going to go through. Sound waves are longitudinal waves. A sound wave traveling through air is an example of a longitudinal wave. कि sound wave जो है वो क्या है, जो air में travel करती है, वो example है longitudinal waves की। लेकिन कैसे? When a drummer beats a drum, जब एक ड्रमर जो है, ये ड्रम आपने देखा होगा, जब एक ड्रमर जो है वो क्या करता है, ड्रमर किसे कहते हैं? जो ड्रम बजाने वाला होता है, ठीक है जी। तो ड्रमर बीट्स अ ड्रम, जब वो ड्रम को बीट करता है, हिट करता है, द सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स, तो ड्रम की जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। एंड और वाइब्रेट आपको पता ही है किसको कहते हैं, कि वो वाइब्रेशन होती है, यानी द मूवमेंट ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फोर्थ एंड बैक एंड या इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने वाइब्रेशन का नाम दिया था। तो द सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स एंड क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन द एयर बिसाइड इट। तो ये जो ड्रम है, जो ड्रम का जो हिस्सा जहां पर जो ड्रमर है वो उसको हिट करता है, बीट करता है, तो क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है इसके बिल्कुल करीब, हवा के अंदर, इसका जो करीबी एरिया है यहाँ पर हवा के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द लेफ्ट, अब देखें यहाँ उसने हिट किया और जो ड्रम हेड है वो पहले डेफिनेटली लेफ्ट मूव करेगा। जब वो लेफ्ट मूव करता है तो क्या होता है, इट कंप्रेसेस द पार्टिकल्स ऑफ एयर, इससे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस होते हैं एंड क्रिएट अ कंप्रेशन, और कंप्रेशन क्रिएट होता है इसके करीब करीब, इस ड्रम हेड के करीब करीब कंप्रेशन जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। एंड व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द राइट, और जब ड्रम हेड जो है वो राइट मूव करता है इस तरफ, तो फिर क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द एयर ऑन द राइट मूव फार्दर अपार्ट, तो यहां पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा दूरी की तरफ, और ज्यादा दूरी जो है वो की तरफ मूव करते हैं, क्रिएटिंग अ रेयरफैक्शन, और इससे रेयरफैक्शन पैदा होता है। दीज कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस ट्रेवल थ्रू द एयर, अब ये जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हैं ये हवा में ट्रेवल करते हैं एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में। व्हेन द डिस्टर्बेंस इन द एयर रीचेज आवर ईयर्स, और यही डिस्टर्बेंस जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो क्या होता है, वी हियर द साउंड ऑफ द ड्रम, तो हम ड्रम का जो साउंड है वो हम सुन पाते हैं, ठीक है जी। तो इस अंदाज में हमें आज ये पता चला कि हाउ साउंड वेव्स आर longitudinal waves।
लिखने का आज का हमारा कोई काम नहीं है। आपने क्या करना है, इसको हमने दोबारा पढ़ना है और इस फिनोमेना को आपने याद कर लेना है। इसको दोबारा पढ़ के इसको याद कर लेना है। ओके, एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट करते हैं, समराइज करते हैं। होता क्या है कि व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द लेफ्ट, जब एक ड्रमर जो है वो बीट करता है ड्रम को, तो क्या होता है, व्हेन द ड्रम हेड मूव्स टू द लेफ्ट, जब ये ड्रम हेड जो है वो लेफ्ट मूव करता है तो इससे एयर के जो पार्टिकल्स हैं यहां पर वो कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, और उससे कंप्रेशन क्रिएट होता है। इसी तरह से जब ड्रम हेड मूव्स टू द राइट, जब यही ड्रम हेड राइट मूव करता है तो क्या होता है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो राइट मूव करते हैं लेकिन फार्दर अपार्ट, क्रिएटिंग अ रेयर फ्रैक्शन, और वो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो अब ये दोनों कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस मिलकर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बना देते हैं। तो यही डिस्टरबेंस जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम ड्रम की आवाज को सुन पाते हैं। ओके जी, तो ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स आपकी बुक्स पे है एट पेज 107, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे और इसको आप याद कर लेंगे। लिखने वाला आज आपका कोई काम नहीं है। यही आपकी आज की डायरी है, यही आपका आज का होमवर्क है कि आपने इस फिनोमेना को याद करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।